नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम गर्मी के टमाटर की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और पार्ट बाय पार्ट आपको आखिर तक इसके बारे में जानकारी देंगे। गर्मी के मौसम में आप टमाटर की कैसे देखभाल करें और पेट्स की तैयारी से लेकर जब तक कि उसका पूरा पैदावार न निकलने लगे तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेड बनाने के लिए बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखें। ट्रैक्टर से आप बना लें। बनाने के उपरांत जो ऊपर का भाग थोड़ा समतल नहीं रहता है तो उसको पतली लकड़ी की सहायता से इस प्रकार से आप उसको सही कर लें। इससे क्या होता है कि मल्चिंग लगाने में सुविधा होती है, मल्चिंग हमारी फटती नहीं है। तो पूरे खेत की जो है आप इस प्रकार से लकड़ी के माध्यम से बना लें। ट्रैक्टर से बनाने के बाद इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मल्चिंग लगाना अच्छा नहीं रहता है और अब कोई खाद ऊपर से देंगे तो उसके लिए भी सही नहीं रहता है। तो आप चौकोर बना लें। चौकोर बनाने के बाद अब बारी आती है खाद की। तो आप खाद जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इसमें अगर आपको गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं, रासायनिक खाद दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो दे सकते हैं। हम तो थोड़ा बहुत अभी रासायनिक खाद डाल रहे हैं, बाकी नालियों के बीच में ऑर्गेनिक डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे। बेड के ऊपर देखिए हमारे जो है खाद डाली जा रही है। इसमें हम केवल DAP यूरिया की मात्रा नहीं है, DAP है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको मिला के बेड के ऊपर जो है हम दे रहे हैं। अब इसके बाद मल्चिंग की बारी आती है। मल्चिंग आवश्यकता अनुसार ले लें। अगर बेड की ऊंचाई अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो 4 फीट का लगेगा, अगर कम है तो 3 फीट का है ले लीजिए। आप अपने मल्चिंग के हिसाब से बेड बनाएं। बनाने के बाद मल्चिंग इस प्रकार आती है, आप सामने देख सकते हैं। एक रोल में 2 होती है, हमारी 4 फीट की है ये। कुछ इस प्रकार से इसकी पैकिंग होती है और आप मार्क देख सकते हैं और टेप लगा होता है बीच में एक जगह, उसको फाड़ लीजिए। फाड़ने के उपरांत मल्चिंग के बीच में एक प्लास्टिक की पाइप होती है, उसमें लकड़ी डालने के लिए या जो कोई पतली राड हो उसमें डाल के और इस प्रकार से जो है आप उसको ले जा सकते हैं। तो हम गर्मी में क्या करते हैं कि ब्लैक कलर नीचे रखते हैं। और देखिए हमने बताया था कि हमने ड्रिप का प्रयोग नहीं करते हैं मल्चिंग में, तो एकदम स्पष्ट रूप से आप देखिए हम कहीं से जो है ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पूरे खेत में मल्चिंग लगाने के बाद क्या करें कि बेड मल्चिंग लगाने के उपरांत जो है साइड से 4-4, 5-5 फीट पे मिट्टी से दबा दें, ताकि गर्मी में जो है जब पछुआ हवाएं चले तो हमारी मल्चिंग उड़े न और दबा रहे। उससे क्या होता है कि उसको मजबूती मिली रहती है और पन्नी फटती नहीं है। दूसरी फसल के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो है अगर पछुआ हवा तेज़ चल रही, केवल हम गर्मी के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गर्मी के मौसम में आप बेड को जो है पूरी तरह से पानी से भर दें। पानी से भरने के बाद यह 2 दिन बाद आपको इस स्थिति में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं 2 दिन बाद जो है अगर पछुआ हवा चलेगी तो 2 दिन बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसमें होल कर लें और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट 1.25 फीट के अंदर रखें। गर्मी वाले की थोड़ी सी कम रखते हैं तो हम 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा बस रखे हैं और इसको होल कर लें। होल करने के उपरांत इसमें हम जो है पौधे लगाएंगे और हमारा देखिए जो है यह 27/2/2021 को पौधे का प्लांटेशन हो रहा है। पौधे लगाए जा रहे हैं और इसकी नर्सरी हम घर पर ही तैयार किए थे। ये जनवरी माह में डाले थे इसको, जो है 15 जनवरी 2021 को। तो ठंडी का मौसम ज़्यादा था, थोड़ी सी लेट हो गई, बाकी 1 महीने में तैयार हो जाती है नर्सरी। और देखिए पौधे हमारे किस प्रकार से दिख रहे हैं, अच्छी तरह से ग्लो कर रहे हैं। ये पौधे लगाए जा रहे हैं खेत में। और इसमें क्या होता है कि नमी तो रहती ही है। अगर नमी है तो थोड़ा थोड़ा पानी दे दें, बाकी अगर नमी नहीं है तो आप दबा के पानी दीजिए खूब ज़्यादा मात्रा में। पानी देने के बाद 3 दिन बाद क्या करिए कि इसमें कोई फंगीसाइड जो है, हम तो झिलोरा का प्रयोग करते हैं, उसका रिजल्ट भी बड़ा बढ़िया रहता है। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप मात्रा बना लें, 100-200 लीटर जितनी ज़रूरत लगे। तो पर पौधा 50 ml ड्रेंच उसको ज़रूर करा दें तीसरे दिन। तो
उससे क्या होता है कि हमारे पौधों में किसी प्रकार की कोई फंगस नहीं लगती है। दोस्तों दूसरा पार्ट लेके आएंगे 10-15 दिन बाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।